ये 23 दिसंबर 1949 की सुबह है, लेकिन पहली बार मस्जिद के लाउड स्पीकर से आजान नहीं बल्कि कुछ और आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मुसलमान परेशान थे और हिंदू खुश थे। लाउड स्पीकर पर कहा जा रहा था कि तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है, मस्जिद में ऐन मिंबर के मकाम पर राम लल्ला का ज़ुहूर हुआ है। तमाम हिंदू दर्शन के लिए फौरन पहुंचे। इस मसले पर भारत की जानिब से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री बहुत मिलेंगी, मगर यह डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपके सामने असल हकीकत होगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी मेहनत वसूल हो सके। संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के जनरल मीर बाकी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश में तामीर की। यह मस्जिद कई सदियों तक मुसलमानों के लिए इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मगर 19वीं सदी में पहली बार कुछ हिंदू तंजीमों ने यह दावा किया कि यह जगह देवता राम लल्ला की जाय पैदाइश है और मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई है। 1853 में पहला फिरका वाराना फसाद शुरू हुआ। असल में मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश को मालूम था कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा ही उनके कदम मजबूत कर सकता है, लिहाजा अंग्रेजों ने अपनी आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स में यह बताना शुरू कर दिया कि अयोध्या की मुख्तलिफ मस्जिदें हिंदुओं के मंदिर या उनकी किसी पवित्र जगह को तोड़कर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं ने फसाद शुरू कर दिया। 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने मस्जिद और मुतनाज़े मुकाम के इर्द गिर्द बाड़ लगा दी। मुसलमान अंदर नमाज अदा करते थे और हिंदू बाहर पूजा किया करते थे। 1949 में रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति रख दी गई और सुबह लाउड स्पीकर में यह ऐलान किया गया कि ऐन मिंबर के मकाम पर राम लल्ला का ज़ुहूर हुआ है, जिसे देखने बहुत सारे हिंदू जमा हो गए। ये एक बड़ा तनाजा बन गया। हुकूमत ने फौरी तौर पर मस्जिद को सील कर दिया और मकाम को मुतनाज़े करार दे दिया, लेकिन हिंदू तंजीमें इस वाक़े को आशीर्वाद यानी आसमानी इशारा समझकर राम मंदिर की तारीख शुरू कर चुके थे। 1980 की दहाई में बीजेपी और वीएचपी ने राम मंदिर की तारीख को सियासी रंग दे दिया। इस पूरे मसले के पीछे असल फायदा भारत की एक पार्टी बीजेपी को होता है। 1991 के इलेक्शन में बीजेपी की सीटों में 50% इजाफा होता है। सिर्फ 10 साल पहले बनने वाली पार्टी बीजेपी हिंदुस्तान बनाने वाली कांग्रेस के सामने खड़ी थी। उनके पास सिर्फ एक ही नारा था कि मस्जिद की जगह मंदिर बनकर रहेगा। किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? बीजेपी ने दिल्ली में तो नहीं लेकिन यूपी में अपनी हुकूमत कायम कर ली। कल्याण सिंह वजीर आजम बनते ही अयोध्या पहुंचकर मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का ऐलान कर देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और आखिरकार उसे शहीद कर दिया। ये हिंदुस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। इसके बाद मुल्क भर में बड़े फसादात हुए और हजारों अफराद जाँ बहक हुए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करवा दिया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन को 3 हिस्सों पर तकसीम किया जाए, एक हिस्सा हिंदू फरीक, एक हिस्सा मुस्लिम फरीक और एक हिस्सा निर्मोही अक्खा को दिया जाए, लेकिन किसी ने भी इस फैसले को कबूल न किया और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूरी मुतनाज़े जमीन राम जन्मभूमि को दी जाए, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुतबादिल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के दावे मुकम्मल नहीं थे, जबकि हिंदू फरीक इस बात को बेहतर तरीके में साबित करने में कामयाब रहे कि वहां पर राम मंदिर था। चूंकि हुकूमत बीजेपी की थी, लिहाजा फैसला हिंदुओं के हक में हुआ।
5 अगस्त 2020 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।